गुड इवनिंग। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्काइन जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट है। इसके पहले एल्केन और एल्काइन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज इस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्काइन अब इस एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अब इस एल्काइन में आयन प्रत्यय लगता है। क्या रहता है? आयन प्रत्यय। इसके पहले ही बताया जा चुका है कि हमको 10 नाम याद रखना है, जिसका प्रयोग हम एल्केन में भी किए हैं और एल्कीन में भी किए हैं। उसी 10 नाम का प्रयोग जो है हम एल्काइन में भी करेंगे। वह 10 नाम कौन है? सबको याद होना चाहिए। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये 10। उसी 10 नाम में हम जोड़ेंगे एल्काइन आयन को। तो नंबर 1 जो है हमारा मिथ है। मिथ जोड़ आयन तो हमारा बनता है, क्या बनता है? मिथाइन बनता है। सेकंड हमारा क्या है? इथ जोड़ आयन, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इथाइन होता है। इथाइन। नंबर 3 में क्या है? मिथ, इथ, प्रॉप। प्रॉप जोड़ आयन तो ये होता है प्रोपाइन। नंबर 4 में क्या होता है? ब्यूट जोड़ आयन तो यह क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। 5 पेंट जोड़ आयन, पेंटाइन। हेक्स जोड़ आयन, हेक्साइन। हेप्ट जोड़ आयन, हेप्टाइन। नॉन जोड़ आयन, नोनाइन। डेक जोड़ आयन, डेकाइन। यानी एक अपने ओठ पर बैठा लेना है। मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ये नाम हो गया किस समूह के यौगिक का? तो एल्काइन के अंदर। एल्काइन किसके अंतर्गत है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसके अंतर्गत है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत है। तो इसका नाम हमने देख लिया। अब ये सामान्य सूत्र के आधार पर इसका आणविक सूत्र हम कैसे लिखते हैं ये हम देखेंगे। तो आणविक सूत्र लिखने के लिए इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, 2 सूत्र पढ़ चुके हैं। 2 सूत्र में सबसे पहला सूत्र हम क्या पढ़े हैं? एल्केन का CnH2n+2 और सेकंड हम एल्कीन का पढ़े हैं, CnH2n पढ़े हैं। तो अब इसमें क्या होता है? ये एल्केन में दुगुना से 2 ज्यादा होता है। एक का दुगुना 2, तो 2 में 2 को जोड़ देंगे 4। 2 का दुगुना 4, 4 का क्या होता है? 6। एल्कीन में क्या है? 2 दुगुना से 2 कम हो जाएगा। एल्कीन में क्या होगा? दुगुना से 2 कम हो जाएगा।
सॉरी एल्काइन में दुगना से कम, एल्कीन में क्या दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कीन में क्या हो जाएगा दुगना, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, ये तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। तो एल्काइन में क्या हो जाएगा, दुगना से 2 कम हो जाएगा, यानी नंबर 1 में है, नंबर 1 में क्या है मिथाइन। तो मिथाइन कितने नंबर पर, 1 नंबर पर है, मिथाइन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। तो यहां पे कार्बन क्या हो जाए 1, और इसका जो है हाइड्रोजन दुगना से 2 कम, तो यही तो 1 है, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा 2, और 2 कम हो गया, यानी इसमें हमारा हाइड्रोजन होगा ही नहीं। जब हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो ये हमारा जो है बनेगा ही नहीं, इसका आणविक सूत्र नहीं बनेगा, इसका आणविक सूत्र नहीं बनेगा। अब इसमें क्या है इथाइन, तो इथाइन कितने नंबर पर है, इथाइन कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, यानी कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी इसके आधार पे दुगना, कार्बन से दुगना, यानी 2 दूनी 4, और 4 में 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो गया C2H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथाइन C2H2 हो जाएगा। प्रोपाइन कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है तो यहां क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। अब C3 तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में 2 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। चौथे नंबर में क्या है ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन में क्या हो जाएगा C4 और 4 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, उससे 2 को हम घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि एक और हम बना लेते हैं नंबर 5, ये क्या हो जाएगा पेंटजोर आइन, तो यहां पर क्या हो जाएगा पेंटाइन, तो ये क्या हो जाएगा C5 और H 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, C5H8 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा बनता चला जाएगा। अगर हम हेक्साइन की बात करते हैं तो यहां पर हम अगर लिख देते हैं तो हेक्साइन में क्या होगा बताओ, बताया जाए क्या होगा। तो हेक्साइन में क्या होगा, तो हेक्साइन कितने नंबर पर है 6 नंबर पर, कितने नंबर पर है 6 नंबर पर। तो सबसे पहले हम कार्बन को 6 लिख देंगे, उसके हाइड्रोजन कितना होगा दुगना, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 में से क्या कर लेंगे 2 को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना आणविक सूत्र, क्या बना आणविक सूत्र इसका। अब इस आणविक सूत्र का हम संरचना सूत्र बनाएंगे, संरचना सूत्र। तो अब यह एल्काइन पहले ही बता चुके हैं कि जो है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3 बंधन, यानी किसी 2 कार्बन के बीच में क्या रहेगा ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब उसमें 3 पाई हम दे देंगे। यानी इस एल्काइन जो है, एल्काइन में जो बंधन होता है वह क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंधन होता है, ये याद रखना है। तो ये 1 नंबर मिथाइन का तो नहीं बनेगा, ना आणविक सूत्र बनेगा और ना संरचना सूत्र बनेगा। जब आणविक सूत्र ही नहीं बनेगा संरचना सूत्र नहीं बनेगा। सेकंड नंबर हमारा एथाइन आ गया, तो इस एथाइन में अब कार्बन है, तो इस कार्बन में हम क्या डालेंगे 2 कार्बन है, 2 कार्बन दे दिया। अब इसके में क्या है ट्रिपल बॉन्ड, 3 बंधन है, 3 लाइन दे दिया, 3 सीधी लाइन है। अब वो ओपन श्रृंखला पढ़ रहे हैं, ओपन श्रृंखला के अंतर्गत जो है सीधी एकदम कार्बन सीधा रहेगा, एकदम सीधा, जितना भी कार्बन है उसको सीधा एकदम सीधी लाइन में अपना डालते चले जाएंगे। तो ये आगे अब 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। अब यह क्या ले लिया भाई, तो ये अपना चतुष्फलकीय हो गया, इसका ये बन गया।
नेक्स्ट है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। सबसे पहले हम 3 कार्बन को एक सीधी में डाल देंगे, एक सीधी श्रृंखला के रूप में 3 कार्बन को हमने डाल दिया। अब किसी के बीच में 3 बंधन, इन 2 कार्बन के बीच में डाल देंगे या इन 2 कार्बन के बीच में डाल देंगे। तो यहां से इसके बीच में हम 3 बंधन डाल दिए। सभी कार्बन के बीच में 3 बंधन नहीं, किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे, यह याद रखना है। अब यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4 है। 4 है तो सबसे पहले इसको चतुष्फल की करेंगे। तो एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक डंडा, यानी यह 3 डंडा इसने दिए, एक डंडा इसके पास पहले से था, यानी ये हमारा क्या बन गया? 4 बन गया। इसके पास 3 यहां है और एक यहां है, 3 एक क्या हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। और इसके पास क्या है? एक कार्बन, यहां 3 कार्बन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन 4, यहां एक और बचा, एक इसके पास ले लेंगे, यह भी अपना करेगा। तो यह बार-बार इस चीज को दोहराया जा रहा है, दोहरा रहे हैं कि कार्बन हमेशा चतुष्फलकीय होता है, चाहे वह एकल बंधन के साथ हो, चाहे वह द्विबंधन के साथ हो, चाहे वह त्रिबंधन के साथ हो, वह चतुष्फलकीय ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? C4H6। बस आंख बंद करके भी हम इसको बना सकते हैं। 3-4 कार्बन है, चारों कार्बन को एक लाइन से हमने डाल दिया। किसी के बीच में हम 3 बंधन दे सकते हैं, इन 2 के बीच में, इन 2 के बीच में, इन 2 के बीच में, किसी 2 के बीच में हम दे सकते हैं। तो यहां पर हमने 1 2 3 दे दिया। मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन। अब देखते हैं ब्यूटाइन क्या होता है? C4H कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी दुगना हो गया, दुगना से एक क्या कम है, यानी 6, यानी कार्बन कितना? 1 2 3 4। अब यहां कहीं भी हम ट्रिपल बॉन्ड को डाल सकते हैं, मान लो यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी डाल सकते हैं, यानी यहीं पर हम डालते हैं, 1 2 3 बंधन हो गए। अब यहां पे हाइड्रोजन कितना? तो हाइड्रोजन हमारा 6 है, 6 है, तो 1 2 3 को हमने डाल दिया, 1 2 3, ये चतुष्फलकीय हो गया। उसके बाद हम क्या? तो ये पहले से ही है, इसको हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इसको भी हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम 1 2 और 3 ये हमने डाल दिया। अब ये जो है चतुष्फलकीय 6 कार्बन 1 2 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हो गया और 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, यह 6 हमारा क्या हो गया? यानी हमें ब्यूटाइन। इसी तरह से पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 बतला दिया। कौन कौन सा हो गया? एल्केन हो गया, यानी हम तीनों को देख लिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये तीनों का 10-10 यौगिक बनेगा, यानी 10 या 30 यौगिक, और इसके आधार पर ही हम आगे जो हमारा अभिक्रियाशील समूह होगा उसका हम यौगिक हम बनाएंगे। अब एट ए ग्लांस के अंतर्गत हम देखते हैं कि तीनों में अंतर क्या है। तो एक टेबल के रूप में हम बना लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर डालते हैं एल्कीन, उसके बाद ये हमारा एल्कीन हो गया और नेक्स्ट हमारा है एल्काइन।